मैन अरेस्टेड इन बिहार फॉर शेयरिंग फेक वीडियोज। मैन मतलब एक व्यक्ति जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार कर लेना। इन बिहार, बिहार में। फॉर शेयरिंग, शेयर मीन्स होता है साझा करना। फॉर शेयरिंग फेक वीडियोज, फेक मीन्स होता है गलत वीडियोज, मतलब कि जो सही ना हो। फेक वीडियो मतलब जालसाजी वाले वीडियो जो है उसने शेयर किए थे। तो सब्जेक्ट जो हमारा है वो मैन है। मैन सब्जेक्ट है, अरेस्टेड मेन वर्ब है। इन आया हुआ है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार एक स्टेट है और बड़ा स्टेट है, इसीलिए इन का यूज किया गया है। ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। अब अरेस्ट फॉर समवन या अरेस्ट फॉर समथिंग, ये पूरी फ्रेज होती है अरेस्ट फॉर समथिंग, इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है। फेक मीन्स होता है जालसाजी वाले वीडियोस, मतलब उस व्यक्ति ने गलत वीडियोस शेयर किए थे, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आईएस, आईएस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ आईएस, क्योंकि ऑफिशियल्स मीट माइग्रेंट वर्कर्स, जो अधिकारी हैं बिहार के। मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, मीट मीन्स होता है मुलाकात और मीट मीन्स होता है मिलना। ऑफिशियल्स मीट माइग्रेंट वर्कर्स, ऑफिशियल जो बिहार के अधिकारीगण हैं जो दिख रहे हैं फोटो में, वो माइग्रेंट वर्कर्स से मिले। माइग्रेंट वर्कर्स मीन्स होता है प्रवासी मजदूर। माइग्रेंट वर्कर्स मीन्स होता है प्रवासी मजदूर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और फिर से देखिए इनका यूज किया गया है, क्योंकि तमिलनाडु जो है एक बड़ा स्टेट है, इसीलिए इनका यूज किया गया। मतलब हम समझ गए कि इनका यूज बड़े स्थानों के लिए किया जाता है और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं वो एक से अधिक है, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट में यस या एस का यूज नहीं किया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स मतलब प्रवासी मजदूर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु प्रवासी मजदूर होता है माइग्रेंट वर्कर्स मीन्स। मतलब कि पूरी स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति ने बिहार में ये मतलब न्यूज़ शेयर कर दी या वीडियो शेयर कर दी कि तमिलनाडु में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें पीट के मार डाला गया है। अब जो ये हाइलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी तो हम मीनिंग देखेंगे और साथ साथ ग्रामर रूल भी देखेंगे। आ मैन एक व्यक्ति, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मीन्स होता है पहचान की गई है। एज, अब आइडेंटिफाइड के रूप में हमेशा, आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा एज का यूज किया जाता है। अ मैन आइडेंटिफाइड एज अमन, एक व्यक्ति जिसकी पहचान की गई किस रूप में, अमन के रूप में। एज का मतलब यहाँ पर क्या है, इस रूप में, मतलब मैन की जो व्यक्ति है उसकी पहचान अमन के रूप में की गई। वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑन मंडे, सोमवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और वाज के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो मतलब ये पस्सिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है। अब जो अमन है वो खुद तो गिरफ्तार होंगे नहीं, किसी दूसरे के द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, तो ये पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। ऑन मंडे, सोमवार को। फ्रॉम जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई डिस्ट्रिक्ट से। अब जमुई डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ऑफ बिहार, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार कर लिया गया सोमवार को अमन को। फॉर शेयरिंग, अब किस लिए अरेस्ट किया गया है उसके लिए आया हुआ अरेस्ट फॉर समथिंग। अरेस्टेड फॉर शेयरिंग फेक वीडियोज, अरेस्ट जो गिरफ्तारी की गई है वो किस लिए की गई है, फेक वीडियोज को वो साझा कर रहा था। शेयर मीन्स होता है साझा करना, फेक वीडियोज को शेयर कर रहा था। ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट्स वर्कर्स की, जो माइग्रेंट्स वर्कर मतलब प्रवासी मजदूर जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, उन्हें प्रवासी मजदूर कहते हैं, मतलब उनके जो है फेक वीडियोज वो शेयर कर रहा था। अब वर्कर्स के लिए आया हुआ बीइंग, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में विशेषता बताई गई है वर्कर्स की। बीइंग, बी जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना दिया गया। किसके लिए, वर्कर्स के लिए। बीइंग बीटन अप, जिन्हें पीटा जा रहा है। बीटन अप मीन्स होता है पीटना। एंड और किल्ड इन, किलिंग मीन्स होता है मार दिया जाता है। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, मतलब कि जो अमन है उन्होंने एक ऐसा वीडियो, मतलब वीडियो शेयर किए, एक से अधिक वीडियो शेयर किए फेक वीडियोस, जिसमें दिखाया गया था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तमिलनाडु में उन्हें पीटा जा रहा है तमिलनाडु में, और
उन्हें मार दिया जा रहा है, ऐसा उनके वीडियो में दिखाया गया था, जबकि ऐसा वहाँ पर हुआ नहीं है। अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वाइडली सर्कुलेटेड वीडियोज, वाइडली मीन्स होता है बड़े स्तर पर यहाँ, या वाइडली सर्कुलेट जिसे कहते हैं, वाइडली सर्कुलेट का सिनोनिम अगर हम कहें तो वाइडली सर्कुलेटेड का सिनोनिम होता है वायरल। वाइडली सर्कुलेटेड वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, जो ये वीडियोज़ थे वो सोशल मीडिया पर बहुत अधिक फैल गए। वाइडली सर्कुलेट मतलब बड़े स्तर पर सर्कुलेट हो गए। सर्कुलेट मीन्स होता है फैलना, वाइडली मीन्स होता है बड़े स्तर पर। सोशल मीडिया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ये जो वीडियोज़ थे पिछले सप्ताह बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर फैल गए। हैड स्टोक्ड फियर एंड पैनिक, हैड स्टोक, अब ये जो वीडियो फैले हैं इसने क्या किया है, फियर को और पैनिक को, मतलब कहीं ना कहीं डर का माहौल, और पैनिक मतलब जल्दबाजी, पैनिक में होता है जल्दबाजी को बढ़ावा दे दिया है। एंड लीड टू अ सेक्शन ऑफ वर्कर्स, और कारण बना है। एंड मीन्स और, लीड टू मीन्स होता है कारण बनना या किसी और ले जाना। अ सेक्शन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का एक ग्रुप। अ सेक्शन ऑफ वर्कर मीन्स होता है वर्कर्स का, मतलब सेक्शन ऑफ मतलब किसी चीज़ का एक ग्रुप। अब सेक्शन ऑफ वर्कर्स मतलब वर्कर्स का एक सेक्शन या ग्रुप। सेक्शन का सिनोनिम कहें तो ग्रुप होगा, सेक्शन का सिनोनिम ग्रुप होगा। इन तमिलनाडु, मतलब कि जो इन्होंने वीडियो फैलाए उसके बाद हुआ क्या, फियर बन गया, मतलब डर पैदा हो गया लोगों के बीच में, और वो जल्दबाजी करने लगे, मतलब पैनिक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जो वर्कर्स का एक सेक्शन है मतलब ग्रुप है इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में लीविंग फार, लीव फार मीन्स होता है किसी स्थान को छोड़ देना। लीविंग फॉर दियर होम्स, अब वो जहाँ रह रहे थे, लीविंग फॉर दियर होम्स, वो अपने घर के लिए निकल पड़े। लीव फॉर मीन्स होता है छोड़ देना, मतलब जहाँ रह रहे थे उसे छोड़ दिया और अपने घर की ओर मतलब बिहार की ओर निकल पड़े। कहाँ से, तमिलनाडु से। वाइल द डिपार्चर्स एल्सो हैपन, वाइल मैंने यद्यपि, द डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स होता है किसी स्थान को छोड़ना या जाना। जैसे ट्रेन जो होती हैं वो डिपार्चर करती हैं और अराइवल करती हैं। जब डिपार्चर होता है तो वो स्टेशन छोड़ रही होती है, अराइवल होता है मतलब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो वही है डिपार्चर। व्हाइल द डिपार्चर्स एल्सो हैपन, यद्यपि जो डिपार्चर्स हैं वो तो होता ही अहेड ऑफ द अपकमिंग होली फेस्टिवल। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले। डिपार्चर्स में होता है प्रस्थान। हैपन में होता है हो किसी चीज़ का घटना, मतलब कि जो व्यक्ति जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो तो जाते ही जाते हैं। लीव फॉर मीन्स होता है किसी स्थान को छोड़ देना, अपने स्थान को छोड़ने लगे पैनिक में, जल्दबाजी में। जो डिपार्चर्स है वो हुआ अहेड ऑफ द अपकमिंग, जो आने वाली होली है उससे पहले डिपार्चर्स तो होता ही था। दिस इशू हैज़ जनरेटेड, जो ये इशू हुआ है मतलब ये मुद्दा हो या इशू का सिनोनिम मतलब प्रॉब्लम जो हुई है। दिस इशू हैज़ जनरेटेड, इस इशू ने या इस प्रॉब्लम ने जनरेट कर दिया मतलब कि क्रिएट कर दिया है पॉलिटिकल हीट, राजनीतिक गर्माहट। मतलब राजनीतिक गर्माहट मतलब कि कहीं ना कहीं बिहार और तमिलनाडु के बीच में थोड़ी ना बातचीत जो हो रही है वो राजनीतिक रूप से बढ़ गई हैं। बोथ इन तमिलनाडु एंड बिहार, बोथ मीन्स दोनों के लिए आता है। अब बोथ के बाद एंड का यूज किया जाता है। इन तमिलनाडु एंड बिहार, बिहार और तमिलनाडु के बीच में पॉलिटिकल हीट बढ़ गई, मतलब कि राजनीतिक रूप से लोग यहाँ के नेता पे बात करने लगे वहाँ जा कर के, ताकि उन्हें बाद में सपोर्ट मिले। जैसे चिराग पासवान गए थे और सरकार ने भी अपने कुछ कर्मचारियों को भेजा है। अ 10 मेंबर ऑफ टीम, अ 10 मेंबर टीम ऑफ द इकोनॉमिक ऑफेंसेस। 10 मेंबर मतलब 10 सदस्यीय टीम, टीम मीन्स होता है पर्सन जिसमें इंक्लूड होते हैं। 10 मेंबर टीम मतलब कि एक 10 सदस्यीय टीम ऑफ द इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, ऑफेंसेस मीन्स होता है अपराध गिरे। यूनिट मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट मतलब कि ग्रुप ऑफ बिहार पुलिस, बिहार पुलिस का जो है 10 सदस्यीय जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट का बिहार पुलिस का वो एक टीम मतलब 10 सदस्यीय टीम जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की बिहार पुलिस की हैज़ बीन। अब हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि सेंटेंस जो है वो हैज़ बीन। अब अगर हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड मतलब 10 सदस्यीय टीम जो है बिहार गवर्नमेंट की उसने शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेट कर दिया मतलब कि प्रोब को स्टार्ट कर दिया है। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब वो जांच कर रहे हैं। द वीडियोज़,
जो वीडियोज़ आए हुए हैं मतलब शेयर किए थे अमन ने, उसकी जो है जांच कर दी, मतलब शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब इन्वेस्टिगेट मतलब जांच कर रहे हैं। एंड और लॉज जो होता है, लॉज का सिनोनिम होता है फाइल, FILE। फाइल जब वर्ब होता है तो मतलब होता है दर्ज करना, फाइल मीन्स दर्ज करना। दूसरा होता है रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट भी होता है दर्ज करना। एंड लॉज्ड और FIR, एंड लॉज एंड FIR, और एक FIR दर्ज कर ली है। अब FIR से पहले एन का यूज किया गया है, क्योंकि FIR जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं मतलब FIR का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो FIR लिखते हैं FIR, तो मतलब F आ रहा है, मतलब ए छोटा से लेके के आह तक अगर वर्ड आ रहे हैं तो उनसे पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। एन FIR इसी लिखा गया है क्योंकि FIR जो है काउंटेबल नाउन है। और एक FIR भी लॉन्च कर ली गई, मतलब कि दर्ज कर ली गई है। इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, मतलब जांच भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट का सिनोनिम होता है प्रोब द वीडियोज। एंड लॉज एन FIR, और एक FIR दर्ज कर ली गई। इन द केस, इस केस में। एन अक्यूज्ड, एक एक्यूज में होता है दोषी। एन अक्यूज्ड अमन, एक दोषी जो है व्यक्ति अमन। वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर स्प्रेडिंग, देखिए अरेस्टेड फॉर समथिंग, अरेस्टेड फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए गिरफ्तारी करना। वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब अमन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वाज आई हुई है, और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, मतलब ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि अमन की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाएगी, इसीलिए सेंटेंस जो है पॉजिटिव वॉइस में लिखा गया है। और एन अक्यूज्ड, ये जो है केस इन अपोजिशन है, मतलब यहाँ पर केस इन अपोजिशन का रूल फॉलो किया गया। जब दो नाउन्स पास होते हैं, अक्यूज भी नाउन है इसीलिए आर्टिकल एन यूज किया गया है, और अमन भी नाउन है। जब दो नाउन्स पास होते हैं तो पहला वाला नाउन दूसरे वाले के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। एन अक्यूज अमन, एक अक्यूज जो है अमन, वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर स्प्रेडिंग, स्प्रेड मीन होता है फैलाने के लिए, मतलब या वायरल करने के लिए, मतलब जो उन्होंने फैलाया था, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाने के लिए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फेक वीडियो, जो फेक वीडियो उसने फैलाए थे उसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ऐसा कहा किसने है, एडिशनल फेक वीडियोज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसा किसने कहा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब कि ADG ने कहा है, हेडक्वार्टर्स के JS गंगवार ने कहा है। सेड इन पटना, उन्होंने पटना में ये कहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब ADG, जो कि ADG होते हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स के, JS गंगवार ने पटना में कहा है कि हमने एक मतलब कि एक FIR भी लॉन्च कर ली है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जिसने फेक वीडियोज़ शेयर किए थे या वायरल किए थे या स्प्रेड किए थे। वी हैव गॉट, जो अब फिर से वो बता रहे हैं गंगवार जी, वी हैव गॉट मतलब हमें जो है मिले हैं। गेट मीन्स पाना, और गेट की थर्ड फॉर्म लिखी गई है गॉट, गेट गॉट गॉटन। वी हैव गॉट 30 वीडियोज़ पोस्ट, हमने 30 वीडियोज़ की पोस्ट पाई है या हमें 30 वीडियोज़ की पोस्ट मिली है, मतलब उस व्यक्ति ने 30 वीडियोज़ पोस्ट किए थे, उन्हें मिले हैं वो। 4 वीडियोज़, 4 वीडियोज़, एंड 4 न्यूज़ रिपोर्ट, और 4 नई रिपोर्ट्स। 4 वीडियोज़ एंड 4 न्यूज़ रिपोर्ट्स, और 4 न्यूज़ रिपोर्ट्स वर फाउंड, वो भी पाई गई हैं। मिसलीडिंग मीन्स होता है दिशा से भटका देना, मतलब मिसलीड करना मतलब भटका देना। एंड फेक, वो भटकाने वाली हैं, और फेक मतलब जालसाजी वाली है, मतलब सत्य नहीं है। ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो उन्हें क्या मिले, 30 वीडियोज़ की पोस्ट मिली और 4 वीडियोज मिले हैं और 4 न्यूज़ रिपोर्ट्स भी मिली हैं जो कि पाई गई हैं वो मिसलीडिंग हैं और फेक हैं। उन्होंने ये जोड़ते हुए पत्रकारों को बताया। अर्लियर, इससे पहले, तमिलनाडु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इससे पहले तमिलनाडु के DGP सी शैलेंद्र बाबू हैड सेड, उन्होंने कहा था, इन अ मैसेज, एक मैसेज में। हैड सेड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, मतलब कि तमिलनाडु के DGP ने भी कहा था इन अ मैसेज, एक मैसेज में। दैट यहाँ पर कनेक्शन आया हुआ, दैट की वीडियोज़ विच हैड गॉन वायरल, जो वीडियोज़ जो कि गॉन वायरल मतलब कि जो वायरल हो चुके थे ऑन सोशल मीडिया पर, जो वीडियो जो हैं
वायरल हो चुके हैं। वर, अब वीडियोज के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब आ रही है वर। वीडियोज वर फेक, वो कैसे थे, जालसाजी के वीडियो थे, मतलब कि सत्य वीडियोज नहीं थे, मतलब वो सारे के सारे झूठे वीडियोज थे। फेक का सिनोनिम होता है फॉल्स। फेक एंड मिसयूज, मतलब वो झूठे वीडियोज थे, जालसाजी वाले वीडियो थे, और मिसयूज मतलब कि कहीं ना कहीं गलत इरादे से किए गए थे। चिराग मीट्स, अब चिराग मीट्स, चिराग मतलब चिराग पासवान, चिराग मीट्स रवि, चिराग जो हैं रवि, रवि मतलब वहाँ के तमिलनाडु के गवर्नर से मिले। चिराग मीट्स रवि, जो चिराग पासवान हैं वो तमिलनाडु के गवर्नर रवि से मिले हैं, आर्यन रवि से मिले। मीट्स मीन्स मिलना। चिराग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब चिराग जो एक पर्सन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हुए, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया गया है। ऑन मंडे, रविवार को, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मतलब कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है बिहार में वो भी रामविलास वाली। लीडर चिराग पासवान, उनके नेता, लीडर मीन्स नेता चिराग पासवान कॉल्ड ऑन तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि। लीडर चिराग पासवान कॉल्ड ऑन मीन्स होता है मीटिंग करना या उनसे मुलाकात करना। मीट का सिनोनिम हुआ कॉल ऑन करना, मतलब कि उनसे मिले या बातचीत की। अब किस बारे में बातचीत की है ये आगे डिस्कस किया गया है। आर एन रवि से मिले, कहाँ पर मिले हैं ये बताया गया है। एट द राजभवन, राजभवन में मिले। इन चेन्नई, चेन्नई में राजभवन में वो मिले। कौन, चिराग पासवान जो हैं आर एन रवि वहाँ के तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनसे, मतलब कि वहाँ के राजभवन में जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं वहाँ पर मिले। और राजभवन कहाँ पर, चेन्नई में है। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट मीन होता है निवेदन करना। किसने निवेदन किया, चिराग पासवान ने निवेदन किया। रिक्वेस्टेड हिम किसके लिए आया हुआ, आर एन रवि के लिए। रिक्वेस्टेड हिम मतलब रवि से, मतलब आर एन रवि जी से निवेदन किया। फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच की। इनटू द इन्वेस्टिगेशन, इनटू द क्लेम्स, जो दावे किए जा रहे हैं, ऑफ अटैक्स, हमले के, ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स पर जो मतलब कि वीडियो जो आए हुए हैं उस पर दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में माइग्रेंट वर्कर्स पर हमले किए जा रहे हैं, उसके दावे जो हैं उनकी जांच करने की मांग की है आर एन रवि से चिराग पासवान ने। एंड और सेंड अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट भेजने को कहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि आप इसकी जांच करवाइए और रिपोर्ट भेज दीजिए टू द सेंटर। अब रिपोर्ट कहाँ भेजें, सेंड के बाद टू प्रीपोजिशन यूज किया था। सेंड अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भेजें टू द सेंटर, केंद्र सरकार को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।